Aim right, achieve big at KR Mangalam University. देश में जो बहुसंख्यक आस्था का चीज़ है, भावना का चीज़ है, जैसे कांवड़ यात्रा के संदर्भ में, या जैसे पहले आपने कहा सनातन धर्म के उन्मूलन, उसको बीमारी से जोड़ना, इस तरह के राजनीतिक प्रवृत्ति मैसेज किस दिशा में आप जाते देख रहे हैं कि मैसेज क्या है? नहीं, अब देश बहुत आगे निकल गया है। आज देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सही और गलत का अब आकलन कर रहा है। इसीलिए लगातार तीसरी बार देश में जो है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और देश के अंदर देखिए, जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं, हर जगह पर डबल इंजन को लोग प्राथमिकता दे रहे हैं। आप देखिए हरियाणा, देखिए आप मध्य प्रदेश लगातार बन रहा है, गुजरात लगातार बन रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी तीसरी बार जो है वहाँ डबल इंजन को लोगों ने प्राथमिकता दी है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हर राज्य में, राजस्थान में, उड़ीसा में और नॉर्थ ईस्ट में भी लोग अब डबल इंजन को, क्योंकि लोगों को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो लोग गलत थे वो धीरे धीरे पीछे जा रही है। जनता उनको पीछे कर रही है लगातार। कांवड़ यात्रा को लेके हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की भी योजना है कुछ? नहीं, वो हर सवाल खड़े होते हैं, इस बार भी है? नहीं, वो हर वर्ष करते हैं। और कांवड़ यात्री वो तो भगवान के सब प्रतिनिधि हैं। हमारा आस्था श्रद्धा का ये पर्व है। इतनी लंबी यात्रा करते हैं। मैं तो उनका अभिनंदन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों के पैर पखारता हूँ हर समय, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भगवान के प्रतिनिधि हैं। और जिस दिन यात्रा प्रारंभ होती है, बीच में आकर मैं हर एक वर्ष से कार्यक्रम करता हूँ। और ये हमने शुरुआत की है यहाँ पर कि चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, हर यात्रा में हम पुष्प वर्षा करते हैं हेलीकॉप्टर से। और अन्य लोगों से भी हम अनुरोध करते हैं कि वो भी अपने अपने स्तर से इस पर जो है सहयोग करें सब लोग। आपने ये बताया कि कांवड़ यात्रा उसमें जाए तो पे, क्योंकि आस्था की चीज़ है, भगवान के दूत के तौर पे होते हैं, लेकिन उसमें जो उद्दंडता दिखाने वाले तत्व हैं, उनके नियंत्रण को लेकर, उनके अनुशासन के लिए क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी ये घटना हमारी अभी चमोली जनपद में ऐसे ही हमारे कुछ हेमकुंड साहब जाने वाले जो थे, दर्शन करने वाले तीर्थयात्री थे, श्रद्धालु थे, उसमें से कुछ लोगों ने उद्दंडई करी। हमने कहा कि भाई कानून किसी को नहीं तोड़ना चाहिए। और साथ में हमने उनके धर्मगुरुओं से भी बात करी। उन्होंने बाकायदा बयान जारी किए। इसी प्रकार हमने यहाँ भी अभी पहले से ही सभी हमारे धर्माचार्यों से, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, धार्मिक संगठनों के लोग हैं, हमारे संत समाज के लोग हैं, सभी से अनुरोध किया है कि भाई इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। सबको पहले से ही अपील कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पर कांवड़ कई बार हम लोगों ने तय किया है इंटर स्टेट मीटिंग में प्रशासन ने कि 10 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए कांवड़, उसके कारण से दिक्कत होती है। यहाँ पर जो डीजे चलाते हैं उसका साउंड बहुत ज़्यादा होता है, तो ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये सब बात में बात हुई है और मुझे लगता है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा और कानून कोई अपने हाथ में नहीं लेगा। इसमें अगर स्पेसिफिक चीज़ें और बातें, जैसे 2 चीज़ आपने बताई कि कांवड़ की एक तो लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 10 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए, डीजे कोई ऐसा कानफोड़ डीजे नहीं होना चाहिए, और जो चीज़ जो कि दर्शक जाने कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं जो कि अनुशासन के तहत आपको नहीं, हमने देखिए हम अनुरोध कर रहे हैं। एक तो क्या है कि प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन के बात के कार्यक्रम में हमारे जो ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ यात्रा के नियम बनाए हैं। स्वच्छता से रहना है, नियम धर्म का पालन करना है, अपनी यात्रा से किसी दूसरे को परेशानी न हो ऐसा काम नहीं करना है, नशे से मुक्त रहना है। तो ये सब बातें यात्रा के कुछ नियम हैं। तो उन यात्रा के नियमों का हम पालन करने के लिए सबसे कल बैठक में भी कहा है। और बाकायदा हमारे सभी धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार संगठन के लोग, हमारे जनप्रतिनिधि, यहाँ के हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, वो सबसे निवेदन भी कर रहे हैं इस बारे में कि यात्रा के नियमों का पालन करिए सब लोग।